वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन आता है जो आपको कह रखा है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा और वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है वो अब तक आपको पहचान हो चुकी होगी कि कौन सा टर्मिनेटिंग होता है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो आपको क्या करना है, उस नंबर को रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन के ऊपर इसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर। अगर आपको कोई कहते हैं जैसे आप स्केल का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्केल का यूज आता है, ठीक है। मान लो कोई एक स्केल है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे करके चलती है। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर छोटी छोटी लाइन्स होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ऐसे करके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसे लाइन्स होती है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 और 1 के बीच में, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। मतलब अगर कोई नंबर ऐसा है, इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट बहुत इजीली किया जाता है। मान लो 1.2 को करना है तो 1 ये 1.1 1.2 ये रहा। अगर मुझे 1.3 करना है ये रहा। अगर 2.4 करना है तो ये रहा। कितना इजीली बता दे। लेकिन यहीं पर अगर ऐसे आता है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, होती नहीं होती, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर ये बढ़ चढ़कर और आगे चला जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब जितना नंबर बढ़ रहा है उतना बिल्कुल बढ़ रहा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ऐसे नंबर को आप कैसे शो करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीके इसके मेथड वाइज इसको सॉल्व किया जाता है, स्टेप भी इसके लिखे जाते हैं। मैं आपको पूरा स्केल बताऊंगा, स्टेप आप लोग अपनी मर्जी से लिखेंगे, ठीक है। स्टेप के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, मैं आपको डायग्राम लेकर जाता है इसमें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ ऐसा देखता है। क्वेश्चन नंबर 1 3.765 765 ये एक नंबर है, ये क्या है, नंबर है। और मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को देखो, ये नंबर है ना, किन दो नंबर के बीच में आ रहा है, 3.7। अगर मैं बाई चांस इसको बोल दूँ, इसको मैंने बोला था नंबर क्या है 3.7, ये नंबर आपका 3 और 4 के बीच का नंबर है ना, 3 और 4 के बीच का नंबर है। यानी कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक स्केल बनाऊंगा, ये वाली स्केल बढ़ाई 0 1 2 3 4 5 ये होता है नंबर, ठीक है। अब आपको पता है 3 और 4 के बीच में ये नंबर आता है, तो 3.1 3.2 3.3 3.7 इससे ज्यादा है इससे कम है, ये नंबर आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को फॉर्मेशन को एक वापस स्केल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक और स्केल बनाएंगे, ये एक स्केल बनाई। अब मैं क्या करूंगा, अब हमारा नंबर में यहाँ से 3 और यहाँ से क्या करूंगा मैं 4, क्या क्या मैंने इस फॉर्मेशन को ऐसे ऊपर कर दिया, मतलब मैंने बीच वाले पोर्शन को बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके बीच में टोटल कितनी लाइंस थी, 10 लाइंस थी ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में 10 लाइंस बढ़ा देते हैं। तो 10 लाइंस के लिए क्या करेंगे, मान लो ये 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, मान लो ये 4 है, तो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हमारा ये कितना है 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये कितना हो गया 4 हो गया। इसको बोला, अब आप देखो बड़ी स्केल को और छोटी में बोलते हैं। अब हमारे पास देखो ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। अब हम क्या चाहिए 7 और 8, ये नंबर किसके बीच में आ रहा है, इस 3.7 और 3.8 के बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है, ये नंबर इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और स्क्वायर बनाते हैं, ये हमने स्क्वायर बना के एक और। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ से नंबर हो जाएगा 3.7। अब नंबर कैसे हो जाएंगे, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, और ये कितना हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा, होगा 80, कितना हो जाएगा 80। ये हो रहा है नंबर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस नंबर को ऐसे ब्रेक किया, तो मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हम कहाँ तक चल गए, 6 तक चल गए, 3.76 ये रहा बात, 3.76, और पीछे क्या रहा 5। अब ये 5 और लाया, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे, मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, ये रहेंगे आगे, ठीक है। अब इसको क्या करूँगा, 3.760 से यहाँ पर 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.765 और ये 3.770, और ये 770। अब देखो क्या ये नंबर कहीं मिल रहे हैं, ये रहा, इसका मतलब ये आपका 3.765, बस ये हो गया नंबर लाइन पे। सो वापस देख लो एक बार, डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर को देना 3 के बाद और 4 से कम, 3 से ज्यादा 4 से कम, एक स्क्वायर बनाई हमने 3 और 4 को। अब इसके बीच में 10 लाइन है, 10 लाइन कौन से हमको लिख दिया। अब देखो 3 पॉइंट से आगे चले तो कहां तक चले, 7 तक। अब 3.7 और 3.8 इसको मैंने और 10 लाइन में तोड़ दिया, तो ये पॉइंट एक और आगे चला गया, तो 7.1, 7.2, ऐसे करके 3.76। अभी तक तो 5 से ले जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस गैप को और हमने ओपन कर दिया इस वॉल्यूशन में, मतलब ये यहाँ से ये ठीक है। अब ओपन किया, अब वापस 3.70 से 3.770 तक और 10 लाइनों में तोड़ दिया, और यहाँ आके हमें हमारा नंबर मिल चुका है। इसका मतलब ये नंबर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, शो कर दिया। ये आपका कैसा नंबर है, नंबर लाइन के ऊपर नंबर। क्लियर, अब समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन नहीं है तो इस क्वेश्चन को रिवाइज करके वापस देख सकते हो, क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन। अब ये नंबर जो है ना, ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर। कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब 7.7। कैसा बचा है, 7.7, ठीक है, क्योंकि ये एक जगह पर जाके रुक चुका है। क्लियर, अब मैं इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। इसके अंदर नंबर आपको दिया हुआ है 4.26 और बार। अब आपको पता है कि जब किसी नंबर के ऊपर बार आ जाता है, इसका मतलब वो नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर, रिकरिंग मतलब रिपीटेशन नंबर हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, नंबर अपने आप को दोहरा रहा है। नंबर दोहरा रहा है, इसका मतलब इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4.262626 ऐसे लिख सकता हूँ नंबर को। ओके, ऐसे लिख दिया। अब मेथड फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, नंबर लाइन बनी 4 से ज्यादा है और 5 से कम है, तो क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, ये इन दोनों के बीच का नंबर है ना। चलो वापस लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 4.0, तो 4.1 4.2 4.3 4.4
4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये कितना हो जाएगा 5.0। ठीक है, मतलब ये नंबर था हमारे पास। अब इसी बीच में देखो 4 तो यहाँ आ चुका था, अब हमने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया तो हमारे पास ये नंबर आया। अब देखो 4.2 तक जाना है, फिर 2 तक, ये रहा 4.2। अब ये नंबर 4.2 और 4.3 के बीच का नंबर है, तो हम क्या करेंगे, अब एक लाइन और बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 4.2। अब 4.2 से चलेंगे तो कितना आ जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30। ये हो रहा है 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9 और 13। मतलब इन दोनों को लिया था हमने। ठीक है, तो यहाँ के नंबर आ गए हमारे पास। अब देखो, अब हमारी गाड़ी और आगे बढ़ती है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक आ गए। अब हम कहाँ चले गए, यहाँ तक आ गए 26 तक, देखो ये रहा 26 तक आ गए आए नंबर। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर तक और चले जाते हैं। ठीक है, एक नंबर तक और चले जाते हैं तो हमें एक लाइन और बना दिया है, मतलब 4.260। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.270। ठीक है, 27 पे जा गए, ये नंबर यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब गाड़ी और आगे बढ़ाते हैं, कहाँ तक चली गई 2 तक चली गई। ये रहा आपके पास 262, कहाँ है 262, ये क्या है, ये रहा नंबर है। अब आप है ना, आपके पास 2 तरीके, या तो और आगे बढ़ो या यहीं तक आगे छोड़ दो। ये आपका हो गया नंबर, ये क्या हो गया नंबर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4.265 हो गया नंबर लाइन पे। सो ये ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, मतलब अब ये ऐसे ऊपर हुआ था, ये आपके पास निकला था 4.26 से निकला था, तो ये यहाँ से अब ये यहाँ तक। ओके, ये आपका था नंबर लाइन पे। दोस्तों, ये आपके 2 क्वेश्चन की एक्सरसाइज किए और दोनों सॉल्व हो गए। ठीक है, अगले दिन मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए।